क्या आप जानते हैं कि जब भी हम बीमार होते हैं या हमें कोई बैरूनी चोट लगती है तो हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो एक्टिव होकर हमारे जिस्म को दोबारा सेहतमंद बना देता है। कायनात की पेचीदा तरीन मशीनों में से एक मशीन इंसानी जिस्म भी है, जिसे खुदकार हयातियाती कारखाने के तौर पर जाना जाता है। हर सेकंड में हमारा जिस्म अपनी बका की जंग लड़ रहा होता है। जिस वक्त भी हमें चोट लगती है या हम बीमार होते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा तरीका इलाज मौजूद है, एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो मुतहर्रिक हो जाता है और हमारे जिस्म को ठीक कर लेता है। अब जिस वक्त हमें चोट लगती है या हम बीमार होते हैं तो हमारा जो जिस्म है वो 3 बुनियादी मराइल से गुजर कर ख़ुद को रिकवर कर लेता है। इन 3 बुनियादी मराहिल में पहला मरहला, जिस वक्त हमें चोट लगती है या हम बीमार होते हैं तो पहले मरहले में जहाँ पर भी हमें चोट लगती है वहाँ पर हमारा खून जो है वो मुंजमद हो जाता है। अब ये खून खुद ब खुद मुंजमद नहीं होता, इसमें कुछ ऐसे हमारे सेल्स हैं जो उस जगह पर फौरी पहुँचकर, जिसको प्लेटलेट्स कहा जाता है, यानी खून के जो खुलियात हैं वहाँ पहुँचकर उस जगह पर खून को मुंजमद कर देते हैं। अब उसकी मुंजमद करने की वजह क्या होती है कि बैरूनी जरासीम अंदर दाखिल ना हो और मज़ीद हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन जो है वो पैदा ना हो। दूसरे मरले में जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो मुतहर्रिक हो जाते हैं और मुतहर्रिक होकर हमारी जो जहाँ पर हमें चोट लगी होती है उसकी सफाई का काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद दूसरा मरला ऐसे आता है कि हमारे जितने भी डेड सेल्स होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह नए सेल जो है वो आना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ साथ नए टिश्यूज़ भी जो है वो उगना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही अगर जिल्द पे चोट लगी हो तो नई जिल्द बनना शुरू हो जाती है, या अगर हड्डी टूटी हुई हो या हड्डी पे कोई क्रैक हो तो वहाँ पर भी कैल्शियम के ज़रिए इब्तदाई तौर पर उसका ढांचा बनाया जाता है और उसके बाद वो रिकवरी फेज़ की तरफ आ जाता है और फिर हड्डी जो है वो मजबूत हो जाती है। तो ये 2 मरले हैं। तीसरा मरले में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। वो ऐसे कुछ एंटीबॉडीज़ बनाता है कि जो भी वायरस या बीमारी हमारे जिस्म के ऊपर हमलावर होती है तो उसके साथ वो फाइट करते हैं। और इसके साथ साथ फ्यूचर में भी अगर कोई ऐसी बीमारी हम पे हमलावर होती है या ऐसा वायरस हमलावर होता है तो पहले से जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है वो उसका आदी होता है और वो ख़ुद को उसके लिए तैयार कर लेता है। और फिर अगर कोई भी बीमारी हमलावर होती है तो वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होता है और मजबूती से वो उसका मुकाबला करता है और हमें अपने बीमारियों से और वायरसेस से बचाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि हम खुद अपने इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। कैसे कमज़ोर करते हैं कि जब भी हम बीमार होते हैं या जब भी हमारे बॉडी में कोई पेन होता है तो हम खुद से दवाई लेना शुरू कर देते हैं, खुद से इलाज करना शुरू कर देते हैं। जब आप सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं तो आपको तो नहीं पता होता कि एग्जैक्ट आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्या है, और ये भी नहीं पता होता कि एग्जैक्टली जो ज़ख़म आपके बैरूनी बॉडी पे मौजूद है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो फिर रिज़ल्ट क्या निकलता है कि हमारा इम्यून सिस्टम इस बात का आदी हो जाता है कि जिस्म को जब बैरूनी इमदाद पहुंच रही है तो वो ख़ुद से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश नहीं करता। यानी बार बार जब आप सेल्फ मेडिकेशन पे जाते हैं तो इम्यून सिस्टम को ये आदत पड़ जाती है कि जब ताकत, जब इलाज, जब सब कुछ बैरूनी ज़राए से आपके पास पहुंच रहा है तो फिर वो ख़ुद को जब उस तरह मजबूत नहीं करता तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि आने वाले वक्तों में फिर वो ऐसे वायरसेस और बीमारियों के लिए तैयार नहीं होता। तो ये जो कुदरती प्रोसेस है कि इम्यून सिस्टम खुद को मजबूत करे, इस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए, ना कि फॉर सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाना चाहिए। तो इससे नुकसान फिर क्या होगा कि वो बंदा बार बार मौसमी बीमारियों और ऐसी कुछ जो एक्यूट डिजीज़ हैं उसका बार बार वो शिकार होता रहेगा। तो ये 3 मराइल हैं
इन 3 मराहिल से गुज़र कर जिस्म टाइम के साथ, यानी थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ख़ुद को मजबूत कर लेता है। अब जिस वक्त भी हम किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं या हमें कोई चोट लगती है तो उस वक्त इस रिकवरी के साथ हमें अच्छी ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। तो हमारी जो ग़िज़ा है वो भी अकॉर्डिंग टू बीमारी और चोट के हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ज़्यादातर प्रोटीन और अमीनो एसिड की तरफ जाना चाहिए। प्रोटीन में आपके पास क्या चीज़ें हैं? अंडे, दालें, गोश्त, ये चीज़ें इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म के अंदर जो रिकवरी या रिपेयरिंग का जो मरहला है वो तेज़ हो जाता है। मसल्स की रिपेयरिंग होती है। इस ग़िज़ा से जब आप प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारे मसल्स हैं वो जल्दी रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ ज़ख़म को तेज़ी से ठीक करने के लिए हमें लीमू का और ग्रीन वेजिटेबल्स यानी ग्रीन पत्तों वाली जो सब्ज़ी है उनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जब हम इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो रिकवरी फ़ेज़ होगा, जो हमारा जिस्म अपने आप को ठीक करने की तरफ जो लेके जा रहा होगा, तो उसके मराहिल में और तेज़ी आ जाएगी। यानी ख़ुदकार इलाज के साथ साथ आपने ग़िज़ा भी अच्छी लेनी है, और ग़िज़ा भी वो कि एग्जैक्ट उस वक्त उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तीसरे मरहले पे जिस्म के अंदर जो सोजिश होती है या दर्द होता है उसको कम करने के लिए हमें हल्दी का इस्तेमाल और अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये वो सारी कुदरती ग़िज़ाएँ हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक नेमत की सूरत में इस दुनिया में पैदा की हैं, तो हमें इनके फ़वाइद का पता नहीं है। हम इन ग़िज़ाओं को सिर्फ़ टेस्ट के लिए लेते हैं। हालांकि ये जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं ये टेस्ट तो अल्लाह ताला ने हमें दिया जिसको हम एंजॉय करते हैं, लेकिन ये जब हमारे अंदर पेट के अंदर जाता है तो इसके अंदर जितनी भी अफादियत हैं, फ़ायदे हैं, वो तमाम के तमाम हमारे बॉडी को पहुंचती हैं। तो हमें इनकी अफादियत को समझते हुए इनका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें इस बारे में स्टडी भी करनी चाहिए कि कौन सी ग़िज़ा किस पार्ट के लिए जो है वो अच्छी है, तो फिर हमें अपनी जो ग़िज़ा है उस पर भी भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। तीसरा मरला हमारे पास, जिस वक्त आप इंटरनल रिकवरी भी हो रही होती है, ग़िज़ा भी आप ठीक ले रहे होते हैं, तो तीसरा मरला हमारे पास आता है एक्सरसाइज का, कि इस दौरान हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो एक्सरसाइज अडॉप्ट करें चलना फिरना, यानी वाक, मोतदिल वाक, जिससे आपकी जो दिल की धड़कन है वो थोड़ी सी आपको महसूस हो। और ये जिस वक्त आप करेंगे तो होगा क्या इससे कि आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उस तक ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन की जो तरसील है वो कंप्लीट बग़ैर किसी रुकावट के वहाँ पहुँचना शुरू हो जाएगी। जब ग़िज़ाई तरसील पहुँचेगी, ऑक्सीजन की मकदार वाफर मकदार में पहुँचेगी जितनी उनको ज़रूरत है, तो फिर आपकी रिकवरी जो है वो तेज़ी से होगी। दूसरा जो मरला है उसका एक्सरसाइज का, यानी पहले मरले में वाक है, दूसरे में स्ट्रेचिंग है। यानी स्ट्रेचिंग से क्या, आप अपने मसल में थोड़ा सा खिंचाव लाकर उसका जो उसमें जो अकड़ावपन है वो ख़त्म कर देते हैं। यानी स्ट्रेचिंग से आपके मसल के अंदर जो स्टिफनेस है, जो अकड़पन है वो ख़त्म हो जाती है और उसमें लचक आना शुरू हो जाती है। आपके जो जोड़ हैं उन जोड़ों में जो है वो लचक आना शुरू हो जाता है, तो इससे आपका जो रिकवरी फेज़ है वो तेज़ होना शुरू हो जाता है और आप बेहतर तरीके से अपनी पहली वाली रूटीन पर आ जाते हैं। आखिरी मरला इस पूरे जो उसका खुलासा कलाम है कि ये सारे मराइल से गुज़रने के बाद आखिरी चीज़ वो है आराम और सुकून। आराम और सुकून का ताल्लुक़ हमारी नींद के साथ है। जिस वक्त हम प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे तो उस दौरान, नींद के दौरान कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी जिस्म की रिपेयरिंग का जो काम है उसको और तेज़ कर देता है और परफेक्ट कर देता है, और आपका जो आसाबी निज़ाम है वो सुकून में आ जाता है। तो जितना आप सुकून में रहेंगे, नींद आपकी पूरी होगी, उतनी आपकी जो रिकवरी होगी वो बेहतर होगी। तो ये एक इब्तदाई
मराइल हैं जो आपका जो जिस्म है ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ुद को इस तरीके से रिकवर करना शुरू कर देता है। तो हमें शदीद तरीन चोट के अलावा जो ऐसी नॉर्मल चोटी होती हैं लेकिन फिर भी हम उससे डिस्टर्ब रहते हैं, उसके लिए नेचुरल तरीके को अडॉप्ट करना चाहिए। इससे इम्प्रूवमेंट आती है, इससे सारे जो आपके मसले मसाइल हैं वो हल होते हैं। तो इंटरनल रिकवरी के लिए जिस्म खुद से काम करना शुरू करता है। आपने ग़िज़ा का बेहतरीन इस्तेमाल करना है और आखिर में ऐसी एक्सरसाइजेज़ का सहारा लेना है जो आपके लिए मुफीद हों और आपको वैसा कर दे जैसे आप पहले सेहतमंद थे।